हम भारत में 5G डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी को देखते हैं तो हमें इसके साथ साथ कई और चीजें जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो दिखाई देती हैं। जब भारत में 4G आया था तो 3G की वैल्यू खुद ही डाउन हो गई थी और जब भारत में 5G लॉन्च हुआ है तो इसके रिजल्ट में कुछ टाइम बाद 4G की सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक्स खुद ही डाउन हो जाएंगी और अगले साल के शुरुआत में काफी टेलीकॉम कंपनीज 5G फोन और सर्विस देने वाली है और हमें न्यू फीचर स्टोरेज, बेहतर नेटवर्क और एक्सेसिबिलिटी मिलने वाली है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि 5G सर्विस डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे फायदा देने वाली है और कंट्रीज इसको लेकर क्या माइंडसेट रखती है। तो पूरी खबर जानने के लिए बने रहें एंड तक। अगर बात की जाए पहले पैमाने की तो हर एक डिवाइस में अलग अलग कीमत पर 5G की अलग टेक्निक भारत में 5G के एडवर्टाइजमेंट की परमिशन देने के लिए एक कैटलिस्ट इवेंट यानी कि एक बड़ा बदलाव हो सकता है जिसमें लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट जैसी अदर डेवलपिंग इकोनॉमिक शामिल है। इन दूसरी ओर चिपसेट फ्लैगशिप क्वालकॉम एक नेटवर्क कनेक्शन कंपनी जिसने मंगलवार को कहा था कि 5G सर्विसेज की शुरुआत टेक्नोलॉजी को बढ़ाने और लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया और अदर डेवलपिंग कंट्रीज में इसके चलन को कैपेबल करने के मामले में एक अच्छा सोर्स साबित होगा। क्वालकॉम के प्रेसिडेंट और CEO क्रिस्टियानो एमोन ने कहा कि भारत में 5G टेक्निक के लॉन्च से सभी अलग अलग वैल्यू पर 5G डिवाइस लाने में मदद मिलेगी। 5G के अराइवल के साथ US बेस्ड सेमीकंडक्टर चीफ अपने बिजनेस को मोबाइल इंडस्ट्री पर फोकस कर कम्युनिकेशन कंपनी से एक कनेक्टेड प्रोसेसर कंपनी में वैरायटी देना चाहते हैं ताकि अदर आर्टिकल जैसे ऑटोमोबाइल, पर्सनल कंप्यूटर और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। एमोन ने कहा कि इंडिया के लिए ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में रोल निभाने का ये जबरदस्त अवसर है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चिप फ्यूचर की डिजिटल इकोनॉमी का एक क्रिटिकल कंपोनेंट बन जाएगा। उन्होंने कहा कि कई गवर्नमेंट्स ग्लोबल डाइवर्सिफाइड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में फ्लेक्सिबिलिटी चाहती है, लेकिन कोई भी देश अकेले इसका कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता क्योंकि पूरे इकोसिस्टम के कंस्ट्रक्शन के लिए कई एलिमेंट्स की जरूरत होती है। ये कोई समस्या नहीं है जो एक देश के पास है। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा परिणाम US, यूरोप, इंडिया जैसे कुछ पार्टनर हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं और इंसेंटिव के कलेक्शन के साथ ये पता लगाना आसान है कि अब आपके पास मैकेनिज्म है एक पूरी सप्लाई चेन को ट्रांसफर करने के लिए और हर देश को एक रोल निभाना है। ये कंपटीशन के बारे में नहीं है, अमेरिका बनाम यूरोप, कोरिया या भारत के बारे में है। ये एक साथ काम करने के बारे में है। वही कंपनी के भारत में लगभग 18,000 कर्मचारी हैं जो ज्यादातर इसके फोकस में रिसर्च और डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। भारत ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर को अट्रैक्ट करने के लिए $10 बिलियन के इंसेंटिव प्लान शुरू किया और सरकार को इलेक्ट्रॉनिक चिप और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए 5 कंपनियों से ऑफर मिले हैं। क्वालकॉम कंपनी चिपसेट का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता और उन्हें सैमसंग, ग्लोबल फाउंड्रीज और ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसी वेफर फैब्रिकेशन कंपनी की फीचर से रिसीव करता है। ये तो बात थी कि किस तरह से क्वालकॉम और 5G नेटवर्क कंट्रीज को फायदा देने वाला है। अब ये पता आपको सिम रिलेटेड जरूरी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए और अब सवाल ये भी आता है कि क्या यूजर्स को 5G सिम की जरूरत होगी। इस पर टेलीकॉम कंपनी जैसे कि एयरटेल ने अनाउंसमेंट की है कि इन लोगों ने अपने सिम को 4G में अपग्रेड नहीं किया है, उन्हें अपने सिम को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये पहले से ही 5G को सपोर्ट करता है। और जो लोग जानना चाहते हैं कि उनके एरिया में 5G कब और कैसे अवेलेबल मिलेगा, वो एयरटेल थैंक्स अप पर इसकी जाँच कर सकते हैं। और जियो और VI की तरफ से इसे लेकर क्या बयान है और इसके बारे में क्या अपडेट है, ये आपको जल्द ही हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं 5G से जुड़ी इन सभी अपडेट के बारे में जानकर, और आपके लिए 5G नेटवर्क कैसे फायदेमंद साबित होने वाला है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और 5G से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। और 5G नेटवर्क से जुड़ी और भी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।